इमाम और खलीफा नबी का मुकर्रर करना उम्मत के इख्तियार में है या खुदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इस ज़िमन में इस वीडियो में हम अपने अगले दलाइल की तरफ बढ़ते हैं कि खिलाफत नबी और इमामत को वही लवाज़िम और असबाब दरकार हैं जो उस नबी को दरकार थे जिसका ये खलीफ़ा है। फ़र्क असालतन और नियाबतन का है। चूँकि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दो किस्म के थे, बाज़ की बासत ख़ास किसी कौम या शहर पर थी और बाज़ की बासत आम के जिन्नो इंस और वहश तयूर वग़ैरह मखलूक़ इलाही पर। हमारे नबी ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी किस्म के नबी थे। पढ़ो सूरह जिन और पढ़ो तारीख़ी हालात, हुजूरी हैवानात को और उनकी हाजत रवाई और उनसे पेश आमद हमारे नबी की और इल्म मंतक का हुजूर को होना और इंसान की ज़बान हाय मुख्तलिफ़ा को समझना। अब ऐसे उलुल आज़म नबी का खलीफा और नायब उसी को होना सज़ावार है जो उन सब उमूर को ज़माने गैर मौजूदगी नबी में अंजाम दे सके। अब अगर तमाम दुनिया के आदमी इजमा करके किसी को खलीफा हमारे नबी का बनाएं, इन उमूर की बजावरी की लियाकत किसी फ़र्द बशर में उनको क्यों कर मालूम हो सकती है, सिवाय उसी खलीफा और इमाम के जिसको नबी ने बाहुक्म खुदा अपना खलीफा बनाया हो। जिन और हैवानात के वाक़यात को जाने दीजिए। हज़रत शहरबानों का क़िस्सा कि जब वो अजम से आई हैं और अपनी ज़बान फ़ारसी में जनाब शहरबानों ने कुछ यज़जुर्द के हक़ में कहा। खलीफा साहब समझे कि मुझे सख्त व सुस्त कह रही हैं और करीब था कि कोई तशद्दुद उनकी निस्बत किया जाए। खैरियत गुज़री कि हज़रत सलमान फ़ारसी मौजूद थे। उन्होंने तर्जुमा करके समझाया। तब खलीफा साहब का गुस्सा फ़रू हुआ, मगर हज़रत सलमान को इल्म मंतक ना था कि बवक्त ज़रूरत हैवानात और परिंद की ज़बान का तर्जुमा करते। इसी तरह हिंद और चीन वग़ैरह के लोग हमारे आइमा अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में आते थे और उन्हीं की ज़बान में उनके सवालात का जवाब मिलता था। इब्रानी और सुरियानी ज़बान में कुतुब मुक़द्दसा आसमानी से इस्तदलाल यहूद नसारा और साइबीन पर सब कुछ उन्हीं खुलफा से अंजाम पाता था जिनको खुदा ने इमाम और नाइब रसूल बनाया था, और उम्मत के बनाए खलीफा ऐसे मौक़े पर उनकी खिलाफत का बरगलत होना बखूबी सब पर ज़ाहिर हो जाता था। ये दलील अगरचे वाक़यात पर मबनी है, मगर असल इसकी महज अक़ली है कि नाइब को मुनीब के ओहदे के लवाज़िम और असबाब का अपनी ज़ात में मौजूद रखना शर्त है। अगली दलील ये कि उम्मत को खलीफा बनाने का इख्तियार उसके क्या मानी है उनको समझ लेना ज़रूरी है। तख्त का बनाना या घर का बनाना, कोई चीज़ बनानी फ़र्ज़ करो, इसके मानी तो यही हैं कि इसमें हमारे करने से वो बात पैदा हो जाए जो उस शय के बन जाने को काफ़ी है। तख्त बनाने में कभी तो उसकी अज्जाए पट्टी पाया तख्ते बनाए होते हैं, हम उनको फ़कत जोड़ देते हैं, और कभी उन अज्जा को भी हम बनाते हैं और उनको जोड़कर तख्त भी हम बना लेते हैं। पहली सूरत में जो लवाज़िम और असबाब और अज्जा तख्त बनने के हैं वो बने बनाए हुए हमको मिलते हैं, फ़कत जोड़ना हमारा काम होता है। उस वक्त तख्त का बनाना किसी कदर तो हमारा काम है, और बहुत कुछ अज्जाए तख्त कील, कांटा, पत्थर और पाया तख्त वग़ैरह लोहार और नज्जार का भी काम है। अब इसी तरह खलीफा नबी का बनाना जो हमारे इख्तियार में है वो किस तरीके से है? मन जुमला हर दो तरीक़े मज़कूरा बाला से है। अगर लवाज़िम और असबाब खिलाफत उस खलीफा में किसी और ने मुहैया कर दिए हैं और हमने ही उन लवाज़िम और असबाब को किसी शख्स में मौजूद पाकर उसको नबी का खलीफा बनाया, यानी उसको अपना हाकिम तस्लीम कर लिया, तो फिर हमने अपने को उसका महकूम बनाया। उसका हाकिम होना ये हमारे इख्तियार से नहीं हुआ। और अगर खलीफा बनाने से दूसरी सूरत मुराद है कि लवाज़िम और शुरूत और औसाफ खिलाफत को भी उनमें हमने पैदा कर दिया, जैसे तख्त की पट्टी, पाई, कील वगैरह भी हमने बनाए और तख्त को जोड़ भी दें, तो ये मज़हब तो किसी का नहीं है। इस तरह मालूम हुआ कि खलीफा बनाने का इख्तियार हमको नहीं है, बल्कि उसके मुती और फरमाबरदार नबी का इख्तियार हमको है। बाज़ उसको यूँ ज़ाहिर किया जाता है कि खलीफा हमारा बनाया हुआ है और हमको उसके नियाबत का इख्तियार है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि जैसे ज़ैद में जिस कदर औसाफ़ इमामत और खिलाफत नबी के हैं सब मौजूद हैं, हमारी तालीम या तरबियत से नहीं बल्कि उसकी ज़ाती किरदार से या खुदा के दीन से।
दोनों सूरतों में हमारे बनाने से ज़ैद काबिल इमामत नहीं है, उस पर हमारा और अहले सुन्नत का इत्तफाक है। अब झगड़ा क्या है? हम कहते हैं कि खुदा ने जिस तरह ज़ैद को इस काबिल बनाया उसके इमाम होने पर तसरीह भी कर दी, और अहले सुन्नत कहते हैं कि आम तौर से इमाम की सिफ़ात को खुदा ने बयान कर दिया, तसरीह नहीं की। हमको इख्तियार दिया कि तुम पहचान कर जिसमें ये सिफ़ात हो इसको इमाम बना दो। अब देख लीजिएगा ये झगड़ा कैसा है। दरअसल कुछ भी नहीं, और इत्मीनान पूरा किसके अक़ीदे में है? फिर ये कि इमाम, खलीफा और नबी बनाने का इख्तियार अगर इंसानी इजमा को है तो उसकी 4 सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1 कि तमाम दुनिया के जितने आदमी हैं सबका इत्तफाक हो जाए किसी की इमामत पर, तब वो इमाम हो सकता है, और ये बात तो मुहाल है और कभी वाक़ई भी नहीं हुई और ना किसी का ये मज़हब है। दूसरा ये कि एक जमात कसीर का इत्तफाक और इजमा हो। अब जमात कसीर का कोई शुमार मुकर्रर होना ज़रूरी है, ये भी बातिल है। इसलिए कोई दलील इस पर कायम नहीं है कि 50 या 100 या 1000 का इजमा तकर्रुर इमाम और खलीफा में दरकार है, और ना किसी का ये मज़हब है। रही ये बात कि जिस कदर ज़्यादा अशख़ास का इजमा होगा, तजवीज़ और तयन में इमाम के ख़ता का एहतमाल कम होगा। इसका तो मुक़तज़ा ये है कि सैकड़ों बरस इसी का इंतज़ार करते करते बग़ैर इमाम और खलीफा के बैठे रहो, ये तो अव्वल से ज़्यादा लग़्व है। फिर तीसरा ये कि कोई अदद ख़ास मुअय्यन नहीं है जिसकी तादाद पूरी हो जाने से इजमाए मुहक्किक हो जाए, ये तो सबसे ज़्यादा लग़्व है। सूरत ये है कि एक कमेटी पहले इसकी बनाई जाए जो अहले अक़्द यानी मेंबरान कमेटी इंतखाब इमाम और खलीफा करके मुकर्रर करें। अब इस कमेटी के कायम होने पर भी हम वही सब बातें कहेंगे जो इमाम के मुकर्रर करने के इजमा पर लिख चुके, और सब एतराज़ात इस पर वारिद करेंगे।